Hello everyone, welcome to MS Bio Learning. I am Dr. Deepa Singh. I will give you step-by-step guidance on how to write an abstract for your research paper and thesis. So before start, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए that what is an abstract. Abstract क्या होता है? So abstract is a summary of your research. It tells the reader what your study is about, how you did it, what you found, and why it matters, all in just 150 to 300 words. Alright, so यहाँ हम एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स यहाँ ज़रूरी हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट जो है बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। 150 से करीब 300 वर्ड्स का आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स सेट किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कवर ऑल पार्ट ऑफ योर रिसर्च। इट मीन्स कि आप जब एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, आप जब इतना अगर देखें, इतना अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं एक पेज में, तो यहाँ पे कुछ लाइंस आपकी इंट्रोडक्शन की होंगी, कुछ लाइंस आपकी प्रॉब्लम्स की होंगी, कुछ लाइंस यहाँ मेथड बताया जाएगा, जो भी मेथड आपने यूज़ किया है, कुछ रिजल्ट बताया जाएगा एंड एट लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये पूरा आपके करीब 300 वर्ड्स में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ कंटेन। इट शुड मेक सेंस विथआउट रीडिंग द होल पेपर। मतलब आपका जो एब्स्ट्रैक्ट रीड किया है उससे ही पता चल जाएगा कि आपके पूरे पेपर में क्या हम रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, मेथड है, आपका क्या रिजल्ट है। आप दो दो तीन तीन लाइन में ये सब बताएंगे और 300 वर्ड्स अपने आप कवर हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो भी आपकी रिसर्च है एक छोटी सी समरी है, ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट छोटी सी एक समरी है आपके पूरे पेपर की। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिटेल में। अब थोड़ा हम देखते हैं। सो बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट कैसा होना चाहिए। स्टार्ट विथ 1 to 2 sentences इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर आपने काम किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कोई भी आप टॉपिक समझ सकते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप कुछ एक दो लाइनें बताइए, इंट्रोड्यूस करिए अपना टॉपिक। उसके बाद आपको बताना है स्टेट व्हाई योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी रिसर्च इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप इस टॉपिक पे क्या क्यों काम करना चाहते हैं। व्हाई योर रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप कुछ इस तरह की लाइन लिख सकते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट में। मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि सॉइल माइक्रोब्स प्ले अ वाइटल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बट देयर रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज रिमेन पुअरली अंडरस्टूड। ये एक गैप है, ये एक गैप है, एक मिसिंग चीज़ है जो आपने हाईलाइट की है। और आपने हाईलाइट की और ये बताया है कि देखो ये एक प्रॉब्लम है और मैं इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई ना आपकी रिसर्च की, कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है इस एरिया में जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम या फिर आपका ऑब्जेक्टिव। सो क्लियरली स्टेट द गैप और मेन रिसर्च क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया एक गैप आपने फाइंड आउट कर लिया, एक मेन रिसर्च क्वेश्चन आपका सेट हो गया। जैसे कि आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसमें लिख सकते हैं दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड सॉइल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट दिस स्टडी एम। आप दिस स्टडी या दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट, आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
वो पूरा आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं। आपका क्या एम है, आप क्या करने जा रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं अपने टॉपिक की। So this study aimed to evaluate the contribution of nitrogen fixing cyanobacteria to soil nitrogen enrichment and rice yield in paddy fields. Okay. नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेथड। जो भी आपने अपने रिसर्च में मेथडोलॉजी यूज़ की है वो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। उसके बारे में आप छोटी सी, मतलब हमको 2-3 लाइनें ही लिखनी है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं विथ एग्जांपल बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ब्रीफली डिस्क्राइब करिए हाउ यू डिड योर रिसर्च। आपने कैसे डिज़ाइन किया है, कहाँ कैसे आपने सैंपल लिया है, कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ किए हैं और टेक्निक का यूज़ किया है। ओके। अब आप सोचिए आपको इतनी सब चीज़ें लिखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन में इसको आपको लिख के कंप्लीट करना है। तो आप ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने एक स्टडी की है, 6 मंथ फील्ड स्टडी की है, और आपने क्या देखा है उसमें, देखिए। वी कंडक्ट अ 6 मंथ फील्ड एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चरल सॉइल employing a metagenomic study to analyze microbial diversity and enzyme assay to measure soil microbial activities. क्लियर है? 6 मंथ की एक फील्ड स्टडी हुई है जिसमें आपने माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, एंजाइमेटिक एसे, ये सब आपने देखा है। ओके। तो इतना सब आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 लाइन में फिनिश हो जाएगा मेथड। नेक्स्ट है की रिज़ल्ट। की रिज़ल्ट में आप अपना हाईलाइट करेंगे मेन फाइंडिंग, जो आपकी मेन फाइंडिंग है। डू नॉट इंक्लूड डिटेल, डिटेल नहीं देनी है, केवल मेन बात हमें अपने रिज़ल्ट जो सेक्शन है उसमें बतानी है। जैसे कि elevated carbon dioxide significantly increased microbial diversity and enhanced enzymatic activity related to carbon cycling. ओके। तो मोस्टली आपका अगर यहाँ पे भी 2 से 3 लाइन में आपको अपना रिजल्ट बता देना है। ऑल राइट। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। यस, एब्स्ट्रैक्ट में हम कंक्लूजन भी लिखते हैं। कंक्लूजन की कुछ लाइनें डालना ज़रूरी होती हैं कि आपने क्या एट लास्ट फाइंड किया है अपनी रिसर्च में। ओके। सो दिस फाइंडिंग इंडिकेट दैट rising carbon dioxide level may stimulate some microbial processes, potentially accelerating carbon turnover and influencing long-term soil carbon storage. To study provide new insight into how climate change could alter soil ecosystem and function. Okay. क्योंकि मैंने आपको पूरे में जब अभी से हमने जब से स्टार्टिंग की है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया है, कुछ बातें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी बताई हैं। तो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। द फाइंडिंग डेमोन्स्ट्रेट, आप स्टार्ट कर सकते हैं द फाइंडिंग से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए दीज फाइंडिंग इंडिकेट, तो दोनों ही तरीके सही हैं। कंक्लूजन के लिए आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। दिस फाइंडिंग डेमोन्स्ट्रेट दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सस्टेनेबली improve soil nitrogen status and microbial crop productivity in paddy ecosystem. Integrating cyanobacterial fertilizer into rice cultivation could reduce dependency on chemical fertilizer and support sustainable
एग्रीकल्चर। तो आपने कंक्लूजन के साथ साथ यहाँ ये भी क्लियर कर दिया कि आपकी जो स्टडी है उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा या फार्मर को क्या फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या चेंज आ सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। आप अपने जो भी आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं यहाँ आपके कोई भी क्वारी होगी मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।